आज हमारा रुख बलूचिस्तान की तरफ है। हम एक दावत पे एक फार्म हाउस विजिट करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट हब और हब का खूबसूरत इलाका तहसील साकरान। हमारे साथ रहिए एक नए सफ़र और नई कहानी में। हैं नागन चौरंगी से सखी हसन और सखी हसन से नया नाजमाबाद। नया नाजमाबाद से मंगो पीर की तरफ जाएंगे। मंगो पीर का इख्तिताम M9 पर होता है। M9 के करीब मंगो पीर के इलाके में ही एक ढाबे पे बैठकर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में देखे आप पराठे, आमलेट और चना। बेहतरीन नाश्ता हमने यहाँ पर किया। एक ज़बरदस्ती चाय पीने के बाद हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ और हम हमदर्द यूनिवर्सिटी से गुजरते हुए अब साकरान जाने वाले रोड पर आ गए हैं। सामने देखें, ये दरियाए हब पे तामीर किया जाने वाला एक ब्रिज है। ब्रिज से पहले हम सिंध की हुदूद में थे और ब्रिज क्रॉस करने के बाद बलूचिस्तान के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। हब रिवर के करीब होने की वजह से साकरान एक सरसब्ज व शादाब इलाका है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के बागात मौजूद हैं। यहाँ आपको जा बजा ट्यूबवेल्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ मुकामी लोग और कराची से आने वाले लोग ठंडे ठंडे पानी का लुत्फ उठाते हैं। हम अब दोरेजी रोड पर आ चुके हैं और ये मोटरवे 7 है। M7 के एक तरफ दोरेजी है और दूसरी तरफ ये रोड हब की तरफ जाता है। इसके दोनों अतराफ में आपको बड़े बड़े बागात देखने को मिलेंगे। गूगल भाई की बातों में आके हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया वो आपके सामने है। ये एक पतली सी पगडंडी है और इसके एक तरफ नहर बह रही है और दूसरी तरफ बागात हैं। ये पगडंडी तकरीबन हमने इसके ऊपर 1.5 किलोमीटर सफ़र किया है। ये रास्ता जाकर एक बड़ी नहर के पास निकला और आप देखें इसके ऊपर एक बंद भी बनाया गया है। फिर हुआ कुछ यूं कि 2 मोटरसाइकिल आके हमारे करीब रुकी और हम समझ गए कि हमारा मोबाइल और कैमरा वगैरह गए। लेकिन ये मुकामी लोग थे। इनसे रास्ता मालूम करने की कोशिश की जो बेसुध रही। बिला आखिर बशीर को फ़ोन किया कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं और आके हमें लेकर जाओ। फिर बशीर साहब तशरीफ़ लाए और उनके साथ हम फार्म हाउस पहुँचे, जो कि एक सीधे सीधे और साफ सुथरे रोड पर वाक़या है। फार्म हाउस का दरवाज़ा खुला तो हम अपनी गाड़ी अंदर ले गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमारी नज़र एक ठंडे, साफ और ताज़ा पानी के पूल पर पड़ी। इस गर्मी के मौसम में इस तरह का पूल भी एक नेमत है। थोड़ी देर बाद बशीर भी वापस आ गया, जो अपने घर गया था हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करवाने। इसके बाद हमारा एक नया सफ़र शुरू हुआ और हम साकरान के बागात घूमने के लिए निकल खड़े हुए। साकरान एक ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ सब्जियों के खेत के साथ साथ आम के बागात, चीकू, लोकाट, नारियल और केले के बागात भी आपको जा बजा देखने को मिलेंगे। हमारे सफ़र का इख्तिताम चीकू के एक बाग पर हुआ। ये तकरीबन 500 एकड़ पर एक बहुत बड़ा बाग है।
गो के ये चीकू के का मौसम तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ दरख्तों के ऊपर आ, कुछ फल लगे हुए थे। चीकू के बाग की सैर के लिए हमारे पास एक नन्हा गाइड था, जो हमें बहुत मज़े से चीकू के बाग की सैर करवा रहा था। ये बशीर की बेटी है और इसका नाम सिद्दीका है। यहाँ बशीर ढूंढ ढांड के हमारे लिए चंद पके हुए चीकू लेकर आ गया। फिर भाई चीकू खाने मुफ्ते के। मजे का है, टेस्टी है। इस फुटेज का हमारे व्लॉग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ज़बरदस्ती डलवाया है सिर्फ मॉडलिंग करने के चक्कर में। इसके बाद हम केले के बाग में घुस गए और काफ़ी देर ढूंढने के बाद कोई पका हुआ केला हमारे हाथ नहीं आया, क्योंकि अमूमन केले दरख्तों पे नहीं पकते हैं। बहरहाल ये एक ज़बरदस्त किस्म का बाग था। काफ़ी देर अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद हमको एहसास हुआ कि अब बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें मज़ीद दो बागात का और विज़िट करना था, जिनमें एक आम और दूसरा नारियल के थे। लेकिन गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हुए ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि आम पके ना पके हम पक जाएं, तो इसलिए फौरी तौर के ऊपर फार्म हाउस वापस जाने का इरादा किया। ये साकरान शहर का मरकज़ी इलाका है। यहाँ पे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, बाज़ार, सब कुछ यहाँ मौजूद है। साकरान में तकरीबन 99% जो है वो मुसलमान हैं और बकिया दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ पुरअमन रहते हैं। फार्म हाउस पहुँचने के बाद हमारे लिए खाना लगा दिया गया। हम समझ रहे थे कि बशीर ने कोई बलोची स्टाइल की दाल वगैरह बनाई है, लेकिन यहाँ तो बकरे की कढ़ाई बनी हुई थी। बशीर के मुताबिक बलोच अपने मेहमान को खाने के साथ फ्रूट ज़रूर देते हैं। तो देखें ये कितने सारे फ्रूट हमारे लिए बशीर लेकर आया था। आइए अब हम आपको इस फार्म हाउस का रिव्यू करवाते हैं। ये फ़कीर मोहम्मद है, ये हमें इस फार्म हाउस का एक विज़िट करवाएगा। इस तरफ 4 फुट है, उस तरफ 5.5 फुट है गहराई। और ये बच्चों का बच्चों का ये आप देख रहे हैं, तो 2 फुट 3 फुट का है, यही हिसाब है। जी हाँ। और किचन में क्या क्या? किचन में का काफी चीजें चलो आपको दिखाते हैं मसाले। ये पूरा लौंग है। आप बताते तो जी हाँ। ये क्या बनाया है मीनार टाइप का? ये ज्यादा पिज्जे के लिए बना हुआ है, पिज्जा नहीं है ये। यहाँ ये तंदूर है, बकरा वाला तंदूर। जी हाँ। और ये आप किचन देख के रहो माशा। ये तो तंदूर है रोटी के लिए। तंदूर है। जी हाँ। ये चूल्हा है, ये बारबेक्यू बनाने का सामान है। जी हाँ। ये पिज्जे का ये रहा। चिमनी। अच्छा अच्छा। जी हाँ। अच्छा फ्रिज है। फिर जो सामान। और जानवर कौन कौन से? चलो आपको दिखाते हैं। जानवर तो ये है। ये कबूतर है। जी हाँ। पहले हम 2 लाए थे, अभी ज्यादा हो गया। जी हाँ। ये चीनी मुर्गी है। जी हाँ, ये चकमोर कहते हैं। ये डक्स है। जी हाँ, ये देखो
ये शोर ज्यादा करते हैं भाई। और ये ये नहाने इन लोगों का तालाब, ये नहाने का ये चीज। अच्छा। और यहाँ क्या है? यहाँ बकरी है, बकरी। बकरियां बकरे हैं। इनके बच्चे वगैरह भी हैं। जी हाँ बस। और यहाँ ये मुर्गियां हैं। जी हाँ। ये इसका अपना चूजे हैं, इधर भी हैं ये चूजे। जी हाँ। अच्छा अभी छुपक के हैं कि नजर नहीं आ रहे, बहुत हैं। हाँ ठीक है ठीक है। तो फार्म हाउस कितना बड़ा है? यहाँ रात में रुक सकते हैं? जी हाँ अच्छा है, जनरेटर है, बिजली है, सब कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी हाँ। सही है। काफी अच्छा है, हवा चलता है, मौसम सही है। अच्छा जी हाँ। अभी तो थोड़ा मौसम का बारिश की वजह से गर्मी हो रहा हाँ, गर्मी सही बात। है। जी हाँ। अपना नाम तो बता दो। फकीर मोहम्मद मेरा नाम है। क्या नाम है? फकीर मोहम्मद। फकीर मोहम्मद। अच्छा, जी फकीर हाँ। मोहम्मद सही है। यहाँ केयर टेकर है। अच्छा, यहाँ रुकने के लिए कमरे वगैरह हैं? जी हाँ ये कमरा हाँ, है। अगर कमरे जी हाँ तो कमरे दिखा देता हूँ आपको। ये तो दूसरा भैंस है भाई। हाँ कमरा है कमरा। ये कमरा, कमरा दिखा दे। पर्दा हटाते हैं ताकि ना वो झूले भी दिखा देते हैं, झूला भी है। झूले नहीं बच्चे। जी हाँ। ये विंडो है, ये विंडो। जी हाँ। दोनों किसी के हैं, बस बच्चे आते रहते हैं। काम हो जाए, झूला ना हो जाए, मजा नहीं है। ऐसे ही है, जी हाँ। झूले चाहिए। जी हाँ। कराची से 35 किलोमीटर दूर, तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव पे, आप कराची के शोर को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। कराची की बेपनाह मसरूफियात से निकलकर आप एक दिन इस कुदरती माहौल में ज़रूर गुजारें। यहाँ सरसब्ज बागात, खुली फिजा, परिंदों की चहचहाट और कुदरत से कुर्बत आपको यकीनन ज़हनी सुकून फराहम करेगी। इस फार्म हाउस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ का कोऑपरेटिव स्टाफ आपको हर वक्त वेलकम कहने को तैयार है। यहाँ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र और नई कहानी में।